हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिलेक्ट आईएएस। दोस्तों, यहाँ पर हम ज्योग्राफी के घटना चक्र को डिस्कस कर रहे हैं और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, आज का हमारा टॉपिक होगा भाषाएं। सबसे पहला टॉपिक हमारा भाषाएं होगा, क्योंकि भाषाओं से ज़्यादा क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछे गए हैं। काफ़ी कम क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। इसीलिए आज की वीडियो का जो मेन टॉपिक आपका होने वाला है, ये आपका होगा अपवाह तंत्र। तो आज का हमारा मेन टॉपिक अपवाह तंत्र होगा। अपवाह तंत्र काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर आप नदियों के बारे में पढ़ेंगे, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, इन सब के बारे में आप पढ़ेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे इनसे किस प्रकार के प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं और कौन सी नदियाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आप काफ़ी सारी चीज़ों को देखने वाले हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि ज्योग्राफी की काफ़ी सारी वीडियोस आपकी आ चुकी हैं। इनकी प्लेलिस्ट इसी चैनल पर बना दी गई है, तो आप शुरू से लेकर आखिर तक सभी वीडियोस को भी देख सकते हैं अगर आप इस चैनल पर नए हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है भाषाएं। तो हम भाषाओं से रिलेटेड कौन से क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, सबसे पहले हम ये देखेंगे। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत के संदर्भ में हल्बी, हो और कुई पद किससे संबंधित है। तो आपको बताना है, यहाँ पर जो ये पद लिखे हुए हैं हल्बी, हो और कुई, ये किस चीज से संबंधित है। पहले ऑप्शन है पश्चिमोत्तर भारत का नृत्य रूप है, दूसरा वाद्य यंत्र, तीसरा प्रागैतिहासिक गुफा चित्रकला है, या फिर जनजातीय भाषा है। आपको याद रखना है ये आपकी जनजातीय भाषा है। तो यहाँ पर सही आंसर आपका ऑप्शन डी होगा। देखिए, यहाँ पर आप समझ सकते हैं, हल्बी, हो, कोई जनजातियों की भाषाएं हैं। हल्बी भाषा मुख्यतः बस्तर, छत्तीसगढ़ की है। ओडिशा से महाराष्ट्र तक फैली राजमुरिया, हल्बा, महार, परजा, लोहरा आदि जनजातियां इसे बोलती हैं। हो मुंडा परिवार की भाषा है, जो हो, मुंडा, होलहा, कोल आदि जनजातियों के द्वारा बोली जाती है। इसका मुख्य क्षेत्र पश्चिमी सिंहभूम, झारखंड है, जबकि बोलने वाले ओडिशा से महाराष्ट्र तक फैले हैं। कोई या कंध द्रविडियन परिवार की भाषा है। यह मुख्यतः ओडिशा के कंधमाल में कोई जनजाति के द्वारा बोली जाती है। तो आपको यहाँ पर जितना भी क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, ये इंपॉर्टेंट है, इन्हें आपको ध्यान रखना है। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दिया गया है, हिंदी के पश्चात कौन सी भारतीय भाषा विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। सही आंसर ऑप्शन बी होगा, बंगाली। आपको याद रखना है, हिंदी के पश्चात विश्व में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा यहाँ पर बंगाली है। तीसरा क्वेश्चन है आपके सामने, भारतीय उपमहाद्वीप में बोली जाने वाली भाषाओं में बोलने वालों की सर्वाधिक संख्या के आधार पर हिंदी के बाद किसका नंबर आता है। सही आंसर ऑप्शन बी होगा, बांग्ला। यहाँ पर आप देख सकते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप में हिंदी के पश्चात सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा बांग्ला है। फोर्थ क्वेश्चन है आपके सामने, हिंदी के पश्चात कौन सी भाषा भारत में सबसे अधिक बोली जाती है। सही आंसर ऑप्शन ए होगा, बंगाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से भारत का कौन सा सबसे बड़ा भाषाई समूह है। सही आंसर ऑप्शन बी होगा, इंडो आर्यन। आपको याद रखना है, भारत का सबसे बड़ा भाषाई समूह इंडो आर्यन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की 78% जनसंख्या इंडो आर्यन भाषा समूह से संबंधित है। द्वितीय क्रम का भाषा समूह द्रविड़ है, इसे भी आपको ध्यान रखना है। देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इंडो आर्यन, द्रविड़, ऑस्ट्रो एशियाई, तिब्बती, बर्मी, सेमिटो हेमेटिक। सिक्स्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी एक ऑस्ट्रिक समूह की है। सही आंसर ऑप्शन सी होगा, खासी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ऑस्ट्रो एशियाटिक की भाषाएं खासी, संथाली, मुंडारी तथा भूमिज आदि हैं। यह भारतीय जनजातियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। सेवंथ क्वेश्चन आपके सामने, आपको एक मानचित्र यहाँ पर दिखाया गया है और 4 पॉइंट यहाँ पर आपको दिखाए गए हैं, ए बी सी डी। तो आपको यहाँ पर बताना है, ए बी सी डी द्वारा अंकित क्षेत्रों में मुख्यतः बोली जाने वाली भाषाएं कौन सी हैं। तो ये आपको यहाँ पर बताना था। सही आंसर ऑप्शन सी होगा, ब्रजभाषा, अवधी, भोजपुरी तथा मैथिली।
देखिए यहाँ पर आप इसे थोड़ा अच्छे से समझ सकते हैं। जो ए पॉइंट था ये आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश को दिखाता था, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ब्रजभाषा क्षेत्र को, बी मध्य उत्तर प्रदेश के अवधी भाषी क्षेत्र को दिखाता है, और सी पूर्वी उत्तर प्रदेश के भोजपुरी भाषी क्षेत्र को दिखाता है, तथा डी उत्तर बिहार से संलग्न उत्तर प्रदेश के मैथिली भाषी क्षेत्र को इंगित कर रहा है। तो ये जो आपका यहाँ पर मैप दिखाया गया था, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये किसको शो करता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपके सामने, वर्ष 2014 में किसे प्राच्य भाषा का दर्जा दिया गया है? सही आंसर ऑप्शन ए होगा ओडिया। आपको याद रखना है 2014 में ओडिया को प्राच्य भाषा का दर्जा दिया गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं 20 फरवरी 2014 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ओडिया भाषा को शास्त्रीय भाषा के तौर पर वर्गीकृत करने को स्वीकृति प्रदान कर दी। अब तक तमिल को वर्ष 2004 में, संस्कृत को वर्ष 2005 में, तेलुगु तथा कन्नड़ को वर्ष 2008 में, मलयालम को वर्ष 2013 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया जा चुका है। तो इन्हें आपको ध्यान रखना है। देखिए नेक्स्ट और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा अपवाह तंत्र। यहाँ पर आपको अपवाह तंत्र को काफ़ी अच्छे से समझना है। यहाँ से क्वेश्चन लगातार हर बार आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए इसको आपको काफ़ी अच्छे से डिटेल में समझना है। देखिए अपवाह तंत्र में सबसे पहले हम पढ़ेंगे गंगा नदी तंत्र के बारे में। गंगा नदी तंत्र से कौन कौन से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, इन्हें हम यहाँ पर देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, गंगा नदी उदाहरण है पूर्ववर्ती अपवाह का, अनुवर्ती अपवाह का, अक्रमवर्ती अपवाह का, या फिर परवर्ती अपवाह का। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है गंगा नदी किसका उदाहरण है। सही आंसर ऑप्शन ए होगा, गंगा नदी पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है। इसे आपको ध्यान रखना है। दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने, बांग्लादेश में गंगा नदी को पुकारा जाता है। तो बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से पुकारा जाता है? मेघना, पद्मा, भगीरथी या फिर महागंगा। सही आंसर ऑप्शन बी होगा, पद्मा। बस आपको इन्हें याद कर लेना है। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से पुकारा जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गंगा हरिद्वार में मैदानी भागों में प्रवेश करती है, झारखंड की सीमा पर स्थित राजमहल की पहाड़ी के उत्तर की ओर प्रवाहित होती हुई पश्चिम बंगाल के फरक्का नामक स्थान पर यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है। यहाँ इसे पद्मा नाम से जाना जाता है। तीसरा क्वेश्चन है आपके सामने, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर ऑप्शन बी होगा, पद्मा। फोर्थ क्वेश्चन है आपके सामने, बांग्लादेश में प्रवेशों उपरांत गंगा कहलाती है। सही आंसर ऑप्शन ए होगा, पद्मा। ये बार बार आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। फिफ्थ क्वेश्चन है, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां कौन सी हैं? सही आंसर ऑप्शन ए होगा, गंगा और ब्रह्मपुत्र। सुंदरबन डेल्टा भारत तथा बांग्लादेश में स्थित विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। इसका निर्माण गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा मेघना नदियों के द्वारा हुआ है। इसका लगभग 2/3 भाग बांग्लादेश में और शेष भाग भारत में आता है। सिक्स्थ क्वेश्चन है आपके सामने, दो कथन और कारण आपको दिए गए हैं। कथन कहता है कि गंगा बहुत ही प्रदूषित नदी है। कारण कहता है जो नदी जितनी पवित्र होती है वह उतनी ही अधिक प्रदूषित होती है। आपको बताना है कौन सा यहाँ पर सही आंसर होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन सी है। ए सही है परंतु आर गलत है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यह सही है कि गंगा विश्व की सर्वाधिक प्रदूषित नदियों में से एक है, लेकिन इसका कारण उसकी पवित्रता नहीं है। गंगा के प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण शहरों का अशोधित प्रदूषकों को गंगा नदी में मिलाया जाना है। सातवां क्वेश्चन है आपके सामने, गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग, सही आंसर ऑप्शन ए होगा, 6000 मीटर तक होती है। आप देख सकते हैं गंगा के जलोढ़ निक्षेपों की मोटाई 4000 से 6000 मीटर और गिलेनी के अनुसार 2000 मीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, आठवां क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें। सबसे पहला कथन है, देवप्रयाग अलकनंदा एवं भगीरथी नदी के संगम पर स्थित है। दूसरा कथन है, रुद्रप्रयाग अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदी के संगम पर अवस्थित है। तीसरा कथन कहता है कि अलकनंदा नदी बद्रीनाथ से बहती है।
और चौथा कथन कहता है केदारनाथ आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित सबसे बड़ी पीठ के रूप में माना जाता है। आपको बताना है कौन सा यहाँ पर सही आंसर है। तो सही आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन ए होगा। 1, 2, 3 यहाँ पर तीनों कथन ये आपका सही दिए गए हैं। इन्हें आपको फिर से देखना है क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए पहला कथन कहता है कि देवप्रयाग अलकनंदा एवं भगीरथी नदी के संगम पर स्थित है। इसे आपको एज इट इज याद रखना है क्योंकि ये सही है। दूसरा कथन है रुद्रप्रयाग अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदी के संगम पर अवस्थित है। और तीसरा है अलकनंदा नदी बद्रीनाथ से बहती है। ये तीनों कथन यहाँ पर सही दिए गए हैं। 9th क्वेश्चन है आपके सामने। यहाँ पर आपको दो सूची दी गई है, एक तरफ स्थल, दूसरी तरफ नदियों का संगम दिया गया है। देखिए रुद्रप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग और देवप्रयाग, ये आपके यहाँ पर 4 प्रयाग हैं। आपको बताना है ये कौन सी नदियों का संगम कहाँ पर होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। स्टार लगाकर आप इसे जरूर याद करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे अक्सर पूछा ही जाता है। यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ा सा विवादित है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए प्रश्न में सूची 1 के अंतर्गत दिए गए स्थलों रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग एवं देवप्रयाग का मिलान सूची 2 में क्रमशः अलकनंदा मंदाकिनी, अलकनंदा पिंडर, भगीरथी अलकनंदा से हो रहा है, जबकि नंदप्रयाग और विष्णु गंगा मंदाकिनी में सुमेलन नहीं है। नंदप्रयाग अलकनंदा और नंदाकिनी नदियों के संगम स्थल के लिए प्रसिद्ध है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका सबसे पहले यहाँ पर रुद्रप्रयाग है। तो रुद्रप्रयाग पर कौन सी नदियां मिलती हैं? अलकनंदा और मंदाकिनी। कर्णप्रयाग पर अलकनंदा और पिंडर नदी मिलती हैं और देवप्रयाग पर आपकी भगीरथी और अलकनंदा नदी मिलती हैं। 10वां क्वेश्चन है आपके सामने, मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? सही आंसर ऑप्शन ए होगा अलकनंदा। मंदाकिनी नदी चोराबाड़ी ताल से निकलती है। यह सोनप्रयाग में काली गंगा से मिलती हुई आगे बढ़ती है। बद्रीनाथ के दक्षिण में रुद्रप्रयाग नामक स्थान पर यह अलकनंदा से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, पूर्वी धौलीगंगा सहायक नदी है। सही आंसर ऑप्शन बी होगा काली नदी की। पूर्वी धौलीगंगा नदी काली नदी की सहायक नदी है। काली नदी लिपुलेख दर्रे के पास काला पानी से निकलती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में गोरी, कुंथु जंगती, सरजू, लोहावती और लधिया आदि हैं। 12वां क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित स्थानों में से कहां पर भगीरथी एवं अलकनंदा नदियां मिलती हैं? सही आंसर ऑप्शन ए होगा देवप्रयाग। तो आप यहां पर देख सकते हैं देवप्रयाग उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। यह अलकनंदा तथा भगीरथी नदियों के संगम पर स्थित है। इसी संगम स्थल के बाद से नदी को गंगा के नाम से जाना जाता है। देवप्रयाग उत्तराखंड के 5 प्रयागों में से एक माना जाता है। विष्णुप्रयाग में धौलीगंगा और अलकनंदा नदियों का संगम होता है। 13 क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर अलकनंदा तथा भगीरथी का संगम होता है? सही आंसर ऑप्शन डी होगा देवप्रयाग। अलकनंदा और भगीरथी का संगम देवप्रयाग में होता है। 14 क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा एवं भगीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाते हैं? सही आंसर ऑप्शन डी होगा देवप्रयाग में। 15 क्वेश्चन है, उस नदी का नाम बताइए जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है। सही आंसर ऑप्शन डी है मंदाकिनी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य प्रवाहित होने वाली नदी मंदाकिनी है। 16वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? सही आंसर ऑप्शन ए होगा अलकनंदा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है, जबकि केदारनाथ मंदाकिनी नदी के तट पर अवस्थित है। 17वां क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी वाह नदी है। सही आंसर ऑप्शन सी होगा गंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं गंगा नदी यहाँ पर सबसे बड़ी है, 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। देन गोदावरी, नर्मदा और महानदी आप यहाँ पर देख सकते हैं। 18वां क्वेश्चन आपके सामने है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये है आपकी गंगा नदी। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र तथा सिंधु नदी लंबाई की दृष्टि से गंगा से अधिक हैं, परंतु इसका विस्तार भारत में अपेक्षाकृत कम है। गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदी है और इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। तो दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है? गोदावरी नदी को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, भगीरथी नदी निकलती है, सही आंसर ऑप्शन ए होगा गोमुख से। तो भगीरथी नदी, देखिए भगीरथी गंगोत्री से लगभग 18 किलोमीटर दूर शिवलिंग शिखर के नीचे गंगोत्री हिमनद के गोमुख से निकलती है। 20वां क्वेश्चन है आपके सामने, गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है को चिन्हित करिए। तो ये है आपकी गोमती, आपको इसे याद रखना है। गोमती नदी का उद्गम क्षेत्र गोमताल यानी कि फुलहर झील, जिला पीलीभीत, उत्तर प्रदेश में है। यह गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी है जिसका उद्गम मैदान में है। 21 क्वेश्चन है आपके सामने, कथन कहता है दिल्ली और आगरा के मध्य वर्ष के अधिकांश समय में यमुना नदी मृत हो जाती है। कारण कहता है यमुना असतत वाहिनी नदी है। आपको बताना है कौन सा यहाँ पर सही आंसर है। सही आंसर ऑप्शन सी होगा, ए सही है परंतु आर गलत है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कारण यहाँ पर गलत दिया गया है क्योंकि यमुना एक सतत वाहिनी नदी है। इसका उद्गम यमुनोत्री ग्लेशियर है। दिल्ली और आगरा के मध्य वर्ष के अधिकांश समय में यमुना नदी के मृत हो जाने का कारण प्रदूषण है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका ए सही दिया था और आर गलत दिया गया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 22वां, निम्नलिखित नदियों में से कौन एक यमुना की सहायक नदी नहीं है। सही आंसर ऑप्शन डी होगा, रामगंगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यमुना की सहायक नदी नहीं है। कौन सी नहीं है? रामगंगा। लेकिन बाकी सब यहाँ पर यमुना की सहायक नदियां हैं, बेतवा, केन और चंबल। रामगंगा नदी गंगा की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? गंगा की। जबकि चंबल, बेतवा और केन यमुना की सहायक नदियां हैं। 23 क्वेश्चन है, यमुना नदी का उद्गम स्थान कहां पर है? सही आंसर ऑप्शन बी होगा, बंदरपुंछ। यमुना नदी यमुनोत्री हिमनद के बंदरपुंछ चोटी के पास से उद्गमित हुई है। 24 क्वेश्चन है, यमुना नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार करें और उन्हें पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम से व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सही आंसर आपका ऑप्शन ए होगा, 4, 3, 1, 2। देखिए यमुना नदी की सहायक नदियां पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम में इस प्रकार हैं, चंबल, सिंध, बेतवा, केन। चंबल नदी मध्य प्रदेश के महू के निकट से निकलती है। यह नदी राजस्थान के सवाई माधोपुर और धौलपुर से होती हुई अंत में यमुना में मिल जाती है। नेक्स्ट है आपके सामने 25 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी से नहीं मिलती है? सही आंसर ऑप्शन सी होगा, सोन नदी। सोन नदी यमुना नदी से नहीं मिलती है, जबकि केन, बेतवा, चंबल ये आपकी यमुना नदी में मिलती हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियों में से सोन गंगा की सहायिका है, जबकि केन, बेतवा और चंबल यमुना की सहायक नदियां हैं। इन्हें आपको याद रखना है। सोन नदी किसकी सहायक नदी है? तो यह आपकी गंगा की सहायक नदी है। केन, बेतवा और चंबल ये आपकी यमुना की सहायक नदियां हैं। 26 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती है? सही आंसर ऑप्शन सी होगा, बेतवा नदी। बेतवा नदी चंबल में नहीं मिलती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बेतवा नदी मध्य प्रदेश में विंध्य पर्वत श्रृंखला से समुद्र तल से 576 मीटर की ऊंचाई से रायसेन जिले से निकलती है। यह उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में यमुना नदी से मिलती है। शेष नदियां चंबल से मिलती हैं। 27 क्वेश्चन है, बेतवा नदी निकलती है। सही आंसर ऑप्शन सी होगा, विंध्यन पहाड़ियों से। बेतवा नदी विंध्यन पहाड़ियों से निकलती है। 28 क्वेश्चन है, बेतवा नदी मिलती है। सही आंसर ऑप्शन बी होगा, यमुना से। 29 क्वेश्चन है, इनमें गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर वाहिनी है? सही आंसर ऑप्शन सी होगा, सोन नदी। अमरकंटक के पठार से निकलने वाली सोन गंगा के दक्षिणी तट की मुख्य सहायिका है, जो पठार के किनारे पर जलप्रपातों की एक श्रृंखला बनाते हुई उत्तर दिशा की ओर बहती है। 30वां क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से कौन सी नदी गंगा नदी में बाएं से नहीं मिलती है? सही आंसर ऑप्शन डी होगा, सोन नदी। यहाँ पर आप देख सकते हैं 31 क्वेश्चन, कौन सी श्रेणी यमुना और सोन के मध्य जल द्विभाजक का कार्य करती है? सही आंसर ऑप्शन बी होगा, कैमूर श्रेणी। यमुना और सोन नदी के मध्य जल द्विभाजक का कार्य कैमूर श्रेणी करती है। सोन नदी प्रायद्वीपीय भारत में आने वाली गंगा की एक प्रमुख सहायक नदी है। कैमूर श्रेणी सोन नदी के उत्तर पश्चिम सीमा का निर्धारण करती है। यह पटना के निकट गंगा से मिलती है। 32 क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? सही आंसर ऑप्शन बी होगा, सोन नदी का। तो इसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए ये आपकी सोन नदी है, यहाँ पर आप इसका जल ग्रहण क्षेत्र देख सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मोरीबंद डेल्टा निम्न में से किस डेल्टा का एक उपविभाग है? सही आंसर ऑप्शन सी होगा बंगाल डेल्टा का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दो हिमालयी नदियां गंगा और ब्रह्मपुत्र एक गैर हिमालयी नदी मेघना के साथ मिलकर विश्व के सर्वाधिक वृहद डेल्टा का निर्माण करती हैं, जिसे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, गंगा डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा या बंगाल डेल्टा के नाम से जाना जाता है। इसे दो भागों में पश्चिमी निष्क्रिय डेल्टा और पूर्वी सक्रिय मेघना डेल्टा मैदान में विभाजित किया जाता है। पश्चिमी निष्क्रिय डेल्टा को पुनः तीन उपविभागों मोरीबंद डेल्टा, प्रौढ़ डेल्टा और ज्वार सक्रिय डेल्टा में विभक्त किया गया है। मोरीबंद डेल्टा को यह नाम बागची द्वारा 1944 में दिया गया था। 34 क्वेश्चन है निम्न में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है? सही आंसर ऑप्शन ई होगा। चलिए इसे समझते हैं। देखिए, उत्तरी कोयल झारखंड से बहने वाली एक नदी है जो सोन नदी की एक सहायक नदी है। कौन सी? उत्तरी कोयल नदी। यह सोन नदी के दाहिने तट पर मिलती है। सोन नदी दक्षिणी भाग से गंगा नदी में मिलने वाली दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है जो पटना के पास गंगा में मिलती है। दक्षिणी कोयल नदी झारखंड व ओडिशा में प्रवाहित होती है। दक्षिणी कोयल नदी उत्तरी कारो नदी के साथ मिलकर कोयल नदी के रूप में प्रवाहित होती है, जो ओडिशा के राउरकेला के पास शंख नदी से मिलकर ब्राह्मणी नदी के नाम से प्रवाहित होती है। नेक्स्ट है बराकर नदी। दामोदर नदी की मुख्य सहायक नदी है जो झारखंड के कोडरमा पठार से निकलकर हजारीबाग से होते हुए दामोदर में मिलती है। दामोदर निचली गंगा बेसिन में हुगली नदी से मिलती है। दामोदर नदी बेसिन गंगा नदी बेसिन का उप बेसिन है। इस प्रकार बराकर और उत्तरी कोयल गंगा नदी घाटी की उप नदियां हैं। 35 क्वेश्चन आपके सामने हैं। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? सही आंसर ऑप्शन सी होगा 12। इसे आपको याद रखना है। देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं बिहार राज्य के 12 जिले गंगा नदी के तट पर अवस्थित हैं, जिसमें सारण, बक्सर, भोजपुर, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर व कटिहार शामिल हैं। 36 क्वेश्चन है बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? सही आंसर ऑप्शन सी होगा पटना। यहाँ पर आप देख सकते हैं गंगा नदी बिहार के 12 जिलों से होकर गुजरती है, जिनमें गंगा की सर्वाधिक लंबाई पटना में है। दूसरे स्थान पर भागलपुर आता है, जहां गंगा नदी की लंबाई 97 किलोमीटर है। 37 क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी एक नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है? सही आंसर ऑप्शन डी होगा जोंक नदी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जोंक नदी महानदी बेसिन का हिस्सा है, जो कि महानदी की सहायक नदी है, जो भारत के ओडिशा और छत्तीसगढ़ राज्यों से होकर प्रवाहित होती है। पुनपुन, अजय एवं जलांगी नदी गंगा नदी बेसिन का हिस्सा है। पुनपुन नदी का प्रवाह झारखंड एवं बिहार में, अजय नदी का प्रवाह झारखंड एवं पश्चिम बंगाल में, जलांगी नदी का प्रवाह पश्चिम बंगाल में होता है। 38 क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रवाहित नहीं होती है? सही आंसर ऑप्शन सी होगा गंडक नदी। गंडक नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रवाहित नहीं होती है। यह नदी नेपाल से निकलकर बिहार में प्रवेश करती है तथा सोनपुर, पटना के निकट गंगा से मिल जाती है। सोन, हिंडन और शारदा नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रवाहित होती हैं। नेक्स्ट है आपका ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं गंगा नदी तंत्र से रिलेटेड जितना भी प्रीवियस ईयर में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था उन्हें हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट यह टॉपिक है, आपको इन क्लासेस को ज़रूर देखना है। नेक्स्ट क्लास आपकी ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पर आएगी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है। इसे आप जितने अच्छे से तैयार कर सकते हैं उतना अच्छे से कीजिए। इस पर बहुत ज़्यादा एफर्ट आपको लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से अक्सर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अक्सर स्टूडेंट इन क्वेश्चंस को गलत करने की संभावना उनमें बनी रहती है, तो गलत ज्यादा करते हैं। इसीलिए आपको पहले से तैयार होकर जाना है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग द क्लास। कीप वॉचिंग, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।